दोस्तों, अपने चैनल भारत की कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। वरुण नताशा को बताता है कि किरण का एक दिन अचानक फोन आया था। उसने कहा था कि वो ठीक है, पर उसके बाद नहीं आया। मैं कॉल करता हूँ तो बंद हो जाता है। नताशा वरुण से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे अपना नहीं समझते हो, नहीं तो तुम मुझे किरण के बारे में नहीं बताते क्या। वरुण उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस किरण के बारे में सोच रहा था, इसीलिए तुमको बताना याद ही नहीं रहा। तुम तो जानती हो कि किरण के जाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, उसी की चिंता रहती है, तो बताना भूल गया। इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं। नताशा गुस्सा होके चली जाती है। नताशा के जाने के बाद वरुण परेशान हो जाता है कि इससे पलक के लिए कोई मुसीबत न हो जाए। पलक से बात करने के लिए अब उसको रात का इंतजार करना पड़ेगा। उधर समीर किरण को उसके फोन दे देता है और अपने काम में लग जाता है। सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। पलक खाना खा के गार्डन में घूमने जाती है और अपने भाई से बात भी नहीं करनी थी। वरुण को फोन लगाती है, पर नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। पलक बहुत बार ट्राई करती है, पर नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। समीर भी किरण के पीछे पीछे जाता है और चुपके से किरण को देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि नंबर नहीं मिल रहा। समीर को गुस्सा आने लगता है कि अब मैं कैसे इनकी बात सुनूंगा, कैसे पता करूंगा कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। किरण जाने लगती है, पर समीर वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठकर समीर भी सोने चला जाता है। उधर वरुण को पता ही नहीं था कि उसका नंबर स्विच ऑफ है। वो तो पलक के कॉल का इंतजार कर रहा होता है। अब काफी देर तक कॉल नहीं आता, तो वो अपना फोन चेक करता है। तब जाके उसे पता चलता है। वो अपना फोन ऑन करता है तो उसमें पलक की मिस कॉल देखता है और एक अननोन नंबर भी देखता है, पर रात काफी हो जाती है, इसीलिए वो कॉल नहीं करता। अगली सुबह सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। किरण समीर के ऑफिस में जाती है और काम के रिगार्ड बात करती है। फिर वो समीर से पूछती है कि सर, आपसे एक बात पूछनी थी। तो समीर उसे हाँ बोलता है। तो किरण उससे बोलती है कि सर, कुछ दिन पहले एक सर ऑफिस आए थे जो आपके बिजनेस पार्टनर भी थे, उनका नाम क्या है। समीर उसकी बात सुन के उसे घूर कर देखता है और बोलता है, तुमको क्या मेरा नाम पता है क्या। तो किरण बोलती है कि सर, आपका नाम समीर है। तो समीर बोलता है कि कितनी दिनों में तुम्हें मेरे नाम का पता चला, लेकिन तुमको उसके नाम में इतनी दिलचस्पी क्यों है। और वैसे भी मैंने तुमको उसका नाम बताया था, शायद तुम भूल गई। किरण सोचती है कि मैं कैसे इस बंदे का नाम भूल सकती हूँ। अब मुझे कैसे भी करके इसका नाम पता तो लगाना ही है। लगता है कि मुझे सर को ही पटाना पड़ेगा, लेकिन ये गुस्सा हो गए हैं। लेकिन सर गुस्सा हुए क्यों हैं, मैंने तो बस नाम ही पूछा था। अब किरण को क्या पता कि चुपके से उसे कोई पसंद करता है। चलो कोई नहीं, फिर से पूछ लूंगी। उसी टाइम समीर अपने कैबिन में वापस आ जाता है और अपने बिजनेस पार्टनर का नाम वरुण बताता है। किरण नाम सुन के चौंक कर बोलती है। उसको इस तरह देखकर समीर बोलता है कि क्या हुआ, तुम नाम सुन के इस तरह से क्यों चौंक गई। तो किरण बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस नाम का मेरी जिंदगी में पहले से ही एक इंसान बिल्कुल अलग है इस नाम से। समीर बोलता है, वो कौन है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। किरण उसे घूर कर देखती है तो समीर हंसने का नाटक करते हुए बोलता है कि कोई नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो बता दो, नहीं तो रहने दो।
किरण बोलती है कि सॉरी सर, पर मैं कुछ नहीं बता सकती। समीर का मुंह उतर जाता है और बोलता है कोई नहीं। किरण वापस चली जाती है। इसी तरह से दिन भी निकल जाता है और रात हो जाती है। किरण भी खाना खाकर गार्डन साइड चली जाती है और उसके पीछे पीछे समीर भी। किरण थोड़ा घूमती है और फोन में टाइम देखती है और अपने भाई को फोन करती है। 1 घंटी जाती है, तब तक उषा आ जाती है और किरण को बुलाती है। किरण जल्दी से फोन काट देती है। समीर ने पहले ही उसे देख लिया था, लेकिन समीर को दोनों वो नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो आराम से खड़ा हुआ था। उषा को देखकर किरण बोलती है, तू तो सो गई थी ना, तो यहाँ कैसे? उषा बोलती है, मेरा तो यहाँ पर भूत है, मैं थोड़ी हूँ। किरण उसकी बात सुन के हंसती है और बोलती है, अगर तू सच में भी भूत होती तब भी मैं नहीं डरती। उधर वरुण अपने कॉल तब अटेंड नहीं कर पाता और बाद में पलक की मिस कॉल देखता है और पलक को कॉल कर देता है, लेकिन उसको फोन नहीं लगता। इधर किरण और उषा बातें करते हुए चली जाती हैं। किरण ये सोच कर जाती है कि थोड़ी देर में उषा सो जाएगी, तब फिर से आ जाऊंगी। उधर वरुण जब पलक को कॉल करता है तो पलक का नंबर नहीं लगता। वरुण 2-3 बार कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तो वरुण सोचता, समीर के नंबर पर कॉल करके देखता हूँ, क्योंकि पिछली रात समीर ने ही कॉल किया था। समीर वरुण का नंबर देखकर शॉक्ड हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन समीर फोन उठा लेता है। समीर के बोलने से पहले ही वरुण हेलो पलक बोलता है, तो समीर चुप रहता है। वरुण फिर से पलक बोलता है, तो समीर सोचता है कि ये पलक कौन है। समीर कॉल कट कर देता है। वरुण भी फिर से कॉल नहीं करता। वो भी वेट करता है, पर पलक कॉल नहीं आता, क्योंकि वो ऊषा को सुलाते सुलाते खुद भी सो जाती है। अगले दिन किरण जब सुबह उठती है तो उसे ध्यान आता है कि मैंने तो कल भाई से बात ही नहीं कर पाई। वो उठकर अपने काम में लग जाती है और नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। उधर समीर रात भर सोचता है कि ये नंबर तो एक लड़के का है, पर ये है कौन और उसने पलक क्यों बोला? उसे तो किरण बोलना चाहिए था। वो कहीं पर कॉल करता है और वरुण का नंबर सेंड करके बोलता है कि मुझे इस नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए, और आज रात तक ही कॉल कट करके वो अपने काम में लगता है। तब तक किरण भी आ जाती है और बोलती है, सर आजकल ज़्यादा काम है क्या आपको? तो समीर ना में जवाब देता है। तो किरण बोलती है, आजकल आप जल्दी ऑफिस आ रहे हैं। किरण को क्या पता कि समीर आजकल यहीं रह रहा है। तो समीर बोलता है कि आजकल मैं जल्दी उठ जाता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी आ जाता हूँ। तुमको मेरे जल्दी आने से कोई प्रॉब्लम है क्या? किरण हड़बड़ाकर नहीं नहीं बोलती है। उसे देखकर समीर की हंसी आ जाती है, पर वो नहीं हंसता। फिर किरण बोलती है, सर अगर आप गुस्सा ना हो तो आपसे एक बात पूछूं? किरण इतनी मासूमियत से पूछती है कि समीर का मन कर रहा था कि वो किरण को अपने पास बैठाकर उससे बोले कि तुमसे तो जिंदगी भर बात करने के लिए राजी हूं मैं। किरण समीर को सर सर बोलती है। तब जाके समीर को ख्याल आता है कि उसने तो किरण को जवाब दिया ही नहीं। वो सॉरी बोलता है। तो किरण बोलती है, सर जो वरुण सर है ना, वो कहाँ रहते हैं? क्योंकि वो तो अब तक एक ही बार आते हैं, और फिर वो कब आएंगे? ये सुनकर समीर का मुंह उतर जाता है और वो उसे जलन होने लगती है कि मैं इतने दिनों से इसके साथ हूँ, मेरे बारे में तो इसने कुछ नहीं पूछा, और उसको तो मिली भी नहीं, तब भी उसके बारे में पूछ रही है। फिर
वो ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है कि वैसे तो उसके आने का कुछ पक्का नहीं होता, लेकिन अगर वो अब आया है तो 6-7 महीने तो लग जाएंगे। ये सुनकर किरण बोलती है कि पक्का सर, इतना टाइम लगेगा? समीर बोलता है कि हाँ, कम से कम इतना तो लगेगा ही। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है जो पहली बार देखकर ही वो पसंद आ गया? किरण ये सुनकर जल्दबाजी में बोल जाती है, नहीं सर, आप तो बहुत सुंदर हैं और व्यवहार से भी बहुत अच्छे हैं। उनको तो ऑफिस में मैंने एक ही झलक देखा था, वो मुझे पसंद आ सकते हैं। उनके जैसा इंसान तो किसी को पसंद नहीं आएगा। और वो तो, इतना बोल के किरण को ध्यान आता है कि उसने क्या बोल दिया और वो जाने का बोल कर भाग जाती है। समीर ये सुनकर किरण को ज्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसका मन तो नाचने को कर रहा था, पर वो अभी बॉस है और किसी ने देख लिया तो ये सोचकर अपनी सीट पर बैठकर वो फिर से मुस्कुराने लगता है। अब तो समीर के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं हट रही थी। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वो किसी को कॉल करता है और पूछता है कि उसे सारी जानकारी मिल गई क्या। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि बिल्कुल सर, मैं आपको कॉल ही करने वाला था। मैं आपको मेल कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। समीर ओके बोलकर कॉल कर देता है और मेल का इंतजार करने लगता है।